बढ़ावा देने वाली जो तैयारियां सरकार की है, विजयपाल जी, ये उपद्रवी और हुड़दंगी आप कह किसी रहे हैं जो लोग कावड़ लेकर आ रहे हैं, कई गाड़ियों को फूंक दिया जाता है, आप कावड़ियों को उपद्रवी और हुड़दंगी कहना चाह रहे हैं? ये बिल्कुल मैं कह रहा हूँ, ये इसको ले डूबेगी। चारू जी, मैं ये आपकी विचारधारा है कावड़ को लेकर, बिल्कुल कहना चाहूंगा। आप लोग फिर सामाजिक सौहार्द की बात करते हैं। सुनिए, आप हमारी बात सुनिए। 10% लोग आते हैं यात्री के तौर पर। आपने श्रवण कुमार की अभी बात करी, वो थे कावड़ यात्री। 10% 20% श्रद्धालु इसका सर्टिफिकेट कांग्रेस कैसे देगी कि कोई व्यक्ति अगर कावड़ लेकर आ रहा है वो श्रद्धा से भरा हुआ नहीं है, वो उपद्रवी है और वो किस तरह से हुड़दंग मचा रहा है, ये सर्टिफिकेट कांग्रेस बांटती है क्या कावड़ियों को? और अगर ऐसा है तो बता दीजिएगा कहां कहां कार्यालय खुले हैं आपके, पहले कावड़ी आकर आपसे सर्टिफिकेट ले लेंगे। अरे चारू जी, विजयपाल जी माफ कीजिएगा, कम से कम हमारी इस चर्चा में बैठकर ये नहीं कह सकते हैं कि कावड़ी उपद्रवी है। देखिए चारू जी, मैं आपको बताना चाहूंगी, होता है क्यों आप देखते हैं समाचारों में लड़कियों को छेड़ा जाता है, आप बताइए आपके हिसाब से सही कौन है? क्या काम है आपके हिसाब से फिर कावड़ यात्रा क्यों चल रही है? कावड़ यात्री का क्या आपको ये समझ आ रहा है लड़की छेड़ने वाले भी कावड़िए हैं, धार्मिक उत्पाद मचाने वाले कावड़िए हैं, उपद्रव मचाने वाले कावड़िए हैं? हरिद्वार जाना है, गंगोत्री जाना है, आप इस तरह तौहीन नहीं कर सकते हैं। सॉरी, कावड़ यात्रियों की ड्रेस पे इस राज्य के भीतर अराजकता फैलाई जाती है। कावड़ यात्रियों की ड्रेस में तो फिर आपके समय में जब आपकी सरकार थी तो बैन कर देते कावड़ यात्रा को, उसको बैन कर देते जब आपकी सरकार थी। होनी चाहिए, आपकी सरकार थी ना, बैन कर देते कि कावड़ यात्रा नहीं चलेगी। कहते ना कि लड़कियां छेड़ते हैं कावड़ वाले, कहते ना कि उपद्रव करते हैं। आप किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं? सुनिए, आपने चिल्लाना है, चिल्लाना नहीं, आप कावड़ियों को किस तरह से बोल सकते हैं? मैं अपनी चर्चा में इस चीज की इजाजत नहीं दे सकती हूँ। सिर्फ आपको अपनी अगर राजनीतिक रोटियां सेकनी है आप सेकिए, लेकिन इसके लिए अगर आप कावड़ियों की आड़ लेंगे, आप सनातन पर प्रहार करेंगे, सनातन पर सवाल उठाएंगे, कावड़ियों पर सवाल उठाएंगे, मैं इजाजत नहीं दूंगी। आपके पास 1000 मुद्दे हैं, कर लीजिए राजनीति, लेकिन सनातन पर सवाल उठाने का अधिकार नहीं आपको। लेके चल रही है। अरे आपके पास क्या मुद्दा है? दिल्ली में बैठ के बहुत आसान होता है बात करना इस पे, आपको पता है? दिल्ली में बैठकर सर पूरे देश में चलती है यात्रा, और आप कह रहे हैं कि उत्तराखंड में आकर हुड़दंग मचाते हैं कावड़िए, लड़कियां छेड़ते हैं, उपद्रव मचाते हैं। ये आपकी नजर में कांग्रेस की यही मानसिकता है, कांग्रेस की यही मानसिकता है कि पूरे देश पर राज करने वाली कांग्रेस आज सिर्फ 3 राज्य में सिमट गई है। प्रभा जी, आप इसका जवाब दीजिए जरा। कांग्रेस के जो प्रवक्ता है उन्हें नजर आता है कि कावड़ी हुड़दंगी है, उपद्रवी है, लड़कियों को छेड़ते हैं। आप ही डिबेट कीजिए। जी चारू जी, मैं ये कहना चाहूंगी, आज जो कांग्रेस है इनकी मानसिकता बिल्कुल ये दिवालियापन हो गए हैं। कहीं कोई इनका बुद्धि का जो लेवल है बिल्कुल मैं कहूंगी जमीन के नीचे चला गया है। आज ये अपने कांवड़ियों पर देखिए किस प्रकार आरोप लगा रहे हैं। मैडम जी, अंकिता भंडारी के मामले में आप लोगों की आवाज नहीं आई और आप यहाँ पे महिलाओं की स्वच्छता की बात करती हैं। अंकिता भंडारी वाले प्रकरण में आपकी आवाज नहीं निकलती है ना? कितने बलात्कारी भारतीय जनता पार्टी के पाए जाते हैं, आप हमें आईना बता रही है। बैठे हुए हैं आप अपने आप को विपक्ष की पार्टी बोलते हैं, आप कहते हैं आपको आनी चाहिए शर्म, आपको आनी चाहिए शर्म। वीआईपी का नाम छुपाने वाली भाजपा को शर्म आनी चाहिए।